आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश सिंह परस्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरदा मध्य प्रदेश से हूं और आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के बारे में, जो कि आज ही 21 अप्रैल 2024 को यह नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो इसके लिए आपको डिटेल में कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ugcnet.nta.ac.in के इसके अथोराइज्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपको कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। आप डायरेक्ट NTA नेट भी करेंगे तो भी इसके बाद ओपन करेंगे तो ये वाला पूरा आइकन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी नेट इंडिया, इसको जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला आइकन ओपन होके आ जाएगा। इसमें आप सबसे पहले लाइन में देखेंगे तो ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024 आएगा। इसको आपको क्लिक करना है तो यहाँ से आपको पब्लिक नोटिस ये सामने देखने को मिल जाएगा। जो आपकी सार्वजनिक सूचना है ये आपको देखने को मिलेगा। 20 अप्रैल 2024 को जारी है, लेकिन ये वेबसाइट में अपलोड हुई है आज यानी 21 अप्रैल को। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। थोड़ा सा देखिए इसको क्या बोल रहा है इसमें। The NTA has been entrusted by the University Grants Commission with the task of conducting UGC NET, which is a test to determine the eligibility of Indian nationals for award of Junior Research Fellowship and appointment as assistant professor। दूसरा आगे क्या बोल रहा है? appointment as assistant professor and admission to PhD। और आगे क्या बोल रहा है? and admission to PhD only in Indian universities and colleges। कहने का मतलब इस बार ये रहेगा। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत बदलाव हुआ है। ध्यान से समझिए इस वीडियो को, स्किप ना कीजिए, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके पहले जो NTA नेट एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो कंप्यूटर बेस्ड होती थी, ऑनलाइन एग्जाम होती थी, लेकिन इस बार जो है पेन पेपर मोड से होगी यानी OMR से होगी। तो ध्यान रखिएगा कैसे होगी। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट UGC नेट जून 2024 फॉर Junior Research Fellowship and eligibility for Assistant Professor as well as admission to PhD in 83 subjects। यानी इस बार का जो ये आपका UGC नेट 2024 है, ये 3 चीजों के लिए होगी। एक तो JRF के लिए होगी। JRF के लिए यदि होते हैं हम क्वालिफाई करते हैं तो JRF के लिए भी होते हैं, एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। और एक हम यदि हमारा कुछ परसेंटेज कम आया तो हम क्वालिफाई कर पाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें हम ऑल इंडिया में कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या कि स्टेट के जितने भी जो भी महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के उसमें हैं, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उसमें हम एलिजिबल होते हैं। लेकिन इस बार क्या बोला है इन्होंने कि एडमिशन भी, जो PhD में एडमिशन लेंगे तो वो नेट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगी उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप सिर्फ PhD के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कि PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, कि JRF के लिए कर रहे हैं। तो हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। ये 20 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन जो फॉर्म है शुरुआत हो चुकी है। 10 मई इसका लास्ट डेट रहेगा। और लास्ट डेट के बाद यदि आप लेट फीस की बात करना चाहें तो लेट फीस में मत होइएगा, आप उसमें डोंट डिले प्लीज। तो सबसे पहले आप जो है क्या करिएगा, 10 मई के पहले ही इसके अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। और इसके एग्जाम सेंटर्स जो है बाद में आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे। और एग्जाम डेट है जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा 16 जून 2024 को इसका एग्जाम डेट रहेगा। ये आपकी पार्टिकुलर आपकी जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपके लिए ये फीस दिए हुए हैं। तो ये आपकी मतलब शार्ट में क्या है, ये नोटिफिकेशन है। और डिटेल में जाने के लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसी पेज पे लौटना पड़ेगा जहाँ मैं पहले गया था, UGC NTA नेट की वेबसाइट में। तो ये लेटेस्ट न्यूज में पहला जो ग्रीन कलर का इसमें दिखाई दे रहा है, इसको देखिएगा, UGC नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन। इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पूरा आपके सामने ये वाला फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। तो आप ये न्यू कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर में क्लिक करिएगा। इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला आइकन ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ सबसे ऊपर देख रहे होंगे डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। Before applying for UGC नेट you must have to download and please be carefully, इसको आप क्या करिएगा, रीड करिएगा। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यह जो 54 पेजेस का पूरा आपका नोटिफिकेशन, इसको ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि इस बार चेंजेस हुआ है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो नीचे आएंगे, पूरा इसको आप डिटेल में देख लीजिए। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें।
सेम वही रहेगा जैसे आप पहले एग्जाम फॉर्म भरते हैं, इसके लिए वही रहेगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये पॉइंट नंबर 3 में, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि यूजीसी नेट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए अप्लाई करेंगे। जेआरएफ के लिए अप्लाई करने की मिनिमम जो आपकी एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स होती है, 30 साल की होती है। और कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जिसमें कुछ 2-3 साल का वो रहता है, डिटेल इसमें पूरा आपको मिल जाएगा। और यदि आप पार्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको सेक्शन बी मतलब कैटेगरी 2 सेलेक्ट करना है। और मात्र सिर्फ यदि आप एडमिशन टू पीएचडी ओनली के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको सिर्फ पीएचडी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। 3 क्राइटेरिया हैं, यहाँ देख सकते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में वो आते हैं, कैटेगरी 1 में यदि क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आप जेआरएफ हो पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही साथ किसके लिए एलिजिबल होंगे, जेआरएफ के लिए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होंगे और पीएचडी में एडमिशन के लिए होंगे यदि कैटेगरी 1 को क्वालिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो कैटेगरी 2 में करते हैं तो आपको क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट होगा, इसमें जेआरएफ नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। और एडमिशन टू पीएचडी, पीएचडी में एडमिशन होगा। कहने मतलब आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। जेआरएफ एक फेलोशिप होती है जो कि यूजीसी आपको ग्रांट करती है और सीएसआईआर ग्रांट करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करेंगे तो आपको जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरे ऑल इंडिया में एलिजिबल रहेंगे और ऑल इंडिया के कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरी 3 में देखते हैं एडमिशन टू पीएचडी ओनली। सिर्फ इसमें यदि आप कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं, इसको चूज करते हैं तो इसमें जेआरएफ नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, मात्र और मात्र आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपकी क्राइटेरिया कैटेगरी 3 है, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। आगे देखते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ है, मोड ऑफ इसका जो पेपर कैसा रहेगा। क्वेश्चन पेपर तो आपको पता है कि 2 पेपर्स होते हैं इसमें, एक कंपलसरी पेपर होता है 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और एक जो सब्जेक्ट जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका पीजी हुआ है या मास्टर्स डिग्री आपके हुए हैं वो 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, टोटल 300 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसमें से क्या रहेगा, आपका हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। और यदि आप गलत करते हैं क्वेश्चंस को तो माइनस मार्किंग उसमें नहीं रहेंगे, ये इसमें थोड़ा छूट आपको मिला है। और सबसे बड़ी बदलाव एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एक क्वालिफाइंग जिसमें एलिजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए इसमें क्या बोला है इस बार इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। जब आप एलिजिबिलिटी के लिए आएंगे तो यदि हम देखते हैं एलिजिबिलिटी का, थोड़ा मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया, ये एलिजिबिलिटी, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट 2024। तो सेम वही रहेगा जो पहले था वही, यानी आप पीजी होना चाहिए या कि फाइनल ईयर में मतलब आप अपीयर हैं तब भी आप डाल सकते हैं, ये है। और पीजी में आपका 55%, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो पीजी में 55% होना चाहिए। और यदि आपको रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी एसटी एससी के हैं तो 5% की आपको छूट मिल जाती है, यानी 50% आपका पीजी में होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या बोला है इन्होंने इस बार कि यदि आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल परसों ही ये नोटिफिकेशन में आया था, यदि आपने यूजी बस किए हैं, ठीक है, यूजी बस किए हैं, जहां यदि आप देखेंगे इसी में पॉइंट नंबर 5 में, द कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 ईयर ये कि 8 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के हैं और आपने 4 ईयर वाली डिग्री करी है या कि 8 सेमेस्टर वाली करी है, जिस समय सेमेस्टर चलती थी तो 8 सेमेस्टर होती थी आपको पता है, एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर आर ईयर में आल्सो बी अप्लाई फॉर द टेस्ट, ये कि ऑलरेडी अभी आप 4th सेमेस्टर में, सॉरी 4th ईयर में हो या 8th सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन की, पीजी की नहीं बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन की हो तो पर भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो है एडमिटेड उनको दिया जाएगा प्रोविजनली, प्रावधिक तौर पर दिया जाएगा, एंड सेल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो तब आप एलिजिबल हो पाएंगे जेआरएफ या पीएचडी के लिए जब आपको ये आगे बोला है फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स कंटेंट इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये अभी आया था 2022 में रेगुलेशन आया था इसमें, इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके लिए क्या कहेंगे, विद इन 2 ईयर्स इफ क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ के लिए है तो 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करने होंगे। और इसके बाद यदि आप देखें विद इन 1 ईयर, यदि आप पीएचडी के लिए हैं तो 1 साल में आपको क्वालिफाई करना होगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द नेट रिजल्ट। यदि इस नेट में बैठते हैं इस बार की जून में, तो कहने का मतलब ये है यदि आप यूजी में 4th ईयर में हैं या कि 8वें सेमेस्टर में हैं या कि क्वालिफाई कर चुके हैं
तो यदि जो ऑलरेडी अपियरिंग है वो 2 साल के अंदर आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, यदि जेआरएफ में क्वालिफाई होते हैं तो। यदि सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको 1 साल के अंदर इसमें क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को, बीए को। यदि ऑलरेडी क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हैं, ये इसमें बोल रहा है। बाकी ऊपर का पूरा जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो सेम है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इसको आप डिटेल में देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको फॉर्म भरने के पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। जब आप पूरे इसको देखेंगे डिटेल में, इधर पूरा सारी चीजें 54 पेजेस का, इसको मैं एक एक बताऊंगा तो पॉसिबल तो नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा जो महत्वपूर्ण है उस वीडियो को मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट और वीडियो में। आप कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि इसको ध्यानपूर्वक एक बार समझिए और इसके बाद इसको भरने की कोशिश कीजिए फॉर्म को, और जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए अननेसेसरी, और जल्दी भर करके आप लोग कंप्लीट करिएगा। इसकी पहले अभी मैंने एमपी सेट के बारे में भी चर्चा किया था, एमपी सेट का भी अभी चल ही रहा है, उसमें भी आप डाल लीजिए, लेकिन वो पार्टिकुलर स्टेट लेवल के लिए एलिजिबिलिटी होगा। और नेट निकालने से आप ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट या कि प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा और अपने सपनों को साकार करिएगा। जीत जरूर आपको मिलेगी, आप अपने आप में विश्वास रखिएगा। जीत के लिए बस 3 फार्मूला है: स्वयं पर विश्वास होना, सही रणनीति के साथ तैयारी करना, डिसिप्लिन होना, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग होना, और बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। खुद अपने आप पे विश्वास करना कि कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। और क्योंकि ये मेरा खुद का एक अनुभव है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छी इसको तैयारी करिएगा। और इसके सिलेबस जो है, सिलेबस ऑलरेडी यूजीसी नेट के वेबसाइट में दिए हुए हैं, हर सिलेबस का, ये सब्जेक्ट के सिलेबस, उसको आप देखिएगा। इसके बाद उसमें आप ये समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी हैं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो उनमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली यू विल हैव एन आइडिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट ध्यान दीजिए, बहुत ही स्कोरिंग होता है, और इसके बाद पेपर सेकंड जिसमें आपको डीप नॉलेज, डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है। तो डियर कैंडिडेट्स एंड एस्पायरेंट्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको हर जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। आज संडे का दिन था तो मैं कहा आप लोगों के लिए ये जानकारी शेयर करूं, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, आई एम प्रीटी श्योर दैट कि दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।